सुहाग रात पे ही लड़की प्रेग्नेंट निकली। वो भी प्रेग्नेंट किसकी? वो लड़के के बाप की। जो बहू थी वो अपने ससुर से सेटिंग में थी और ये किसी को पता भी नहीं था। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। रमेश नाम का लड़का होता है और वो बहुत शरीफ होता है। उसकी उम्र करीब 20-21 साल की हो जाती है और एक नॉर्मल जॉब करते रहता है। उसकी 2 बहनें होती हैं। एक बहन उससे बड़ी होती है जिसकी शादी हो जाती है और एक छोटी बहन होती है जो अभी छोटे क्लास में पढ़ती रहती है और ये कॉलेज पास कर जाता है। अब इसकी शादी के लिए पिताजी बार बार बोलते हैं जब तेरी शादी करवा दे, बट ये शादी करने के लिए मना करता है और ये कहता है जब तक हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए तब तक शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये बात पिताजी नहीं समझते हैं और ज़बरदस्ती शादी के लिए उसको राज़ी करते हैं। ये राजीनामा से ही शादी पक्की हो जाती है। शादी का डेट तय हो जाता है और वो दिन आ जाती है और शादी हो जाती है। शादी होकर लड़की घर आती है। लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील लग रही थी क्योंकि पिताजी की पसंद की थी और जो लड़की थी पिताजी की कोई फ्रेंड की लड़की थी, जो बहुत पहले से पिताजी बोलते थे कि इसको हम बहू बनाएंगे और अपने घर में बहू बना के जो बहुत बढ़िया होगी। तो ऐसा ही होता है और फिर शादी कर देते हैं। 2-4 दिन लड़की ठीक होती है लेकिन उसकी एक लत खराब होती है जो वो फ़ोन पे किसी और से बातें करती रहती है क्योंकि उसकी सेटिंग किसी और लड़के से होता है और वो ऐसे बार बार करती है, छुप छुप के करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। ये बात रमेश नोटिस करता है कई बार और वो पकड़ लेता है। घर में हंगामा होता है, गुस्से में मारता भी है। ये बात पिता तक जाती है खबर। फिर लास्ट में मोमेंट ऐसा बनता है कि लड़की से बहुत समझाया जाता पहले कि ऐसा ना करे, शादी हो गई, घर में रहे, घर की इज्जत है, घर में रहे, लेकिन वो नहीं मानती है और वो बोलती है तुम्हें जो करना करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती है और वो लास्ट में तलाक हो जाता है। रमेश को अपनी बीवी से प्यार हो जाता है और ये सोचता है कि चलो जो होना था हो गया, धीरे धीरे सुधर जाए, लेकिन साहब बोलती है तुम्हें जो करना करो, मैं नहीं सुधरूंगी। लास्ट में तलाक हो जाता है। धीरे धीरे 1-2 महीना निकल जाता है। तो रमेश के पिताजी एक इज्जतदार आदमी थे गांव के और वो कहते हैं फिर रमेश को फिर बोलते हैं जब तेरे लिए कोई और लड़की मैं देखता हूँ। रमेश गुस्से में बोलता है कि पापा नहीं, अभी तो हम उस दुख से उबरे नहीं और फिर आप शादी की बातें कर रहे हो। लेकिन रमेश के पापा कहते हैं कि नहीं, ये तेरा भी मन नहीं लगेगा तो उसी टेंशन में रहेगा, तेरी एक दूसरी शादी करवाते हैं बढ़िया लड़की देख के। अब कोई जानकार से नहीं लाएंगे, ना कोई रिश्तेदारी में लाएंगे, अब दूर शहर से लाएंगे। बहुत कहने पे रमेश राजी होता है और फिर शादी पापा पक्की करते हैं। लड़की को देखने मम्मी जाती है रमेश की और देख के आती है तो हाँ भर देती है। रमेश पूछता है कैसी है लड़की, तो उसकी माँ बोलती है बहुत सुशील लड़की है, बहुत अच्छी है। और बोलिया क्या पहनी हुई थी, कैसे दिख रही थी, तो उसकी माँ बोलती है वो पूरे चादर ओढ़ी हुई थी और बिल्कुल पूरे सिर पे पल्लू रख के ढकी हुई थी। उसका ऊपर से नीचे तक कभी कहीं कोई अंग नहीं दिख रहा था। बहुत घर की सुशील होनहार बहू बनेगी। रमेश कहता चलो बढ़िया, आप लोगों का पसंद है तो ठीक है। और ऐसा ही होता है। शादी फिर पक्की हो जाती है और शादी हो जाती है। जब दुल्हन आ जाती है, पूरे रस्म पूरे हो जाते हैं तो रात होती है। रस्म पूरे होते होते रमेश के घर के सारे रिश्तेदार, भाभी लोग जो और रिश्तेदार होते हैं दूर के, सब मिलकर रमेश को घर के अंदर बंद कर देते हैं ज़बरदस्ती। जहाँ तुम्हारा सुहाग रात है और जाओ। रमेश जाता है घर के अंदर तो वो बैठी रहती है एक तरफ जो नई वाली दुल्हन है। अब रमेश कुछ बोलना चाहता है तो वो बोलती है जो बहुत सर दुख रहा है, मैं सो जाऊं।
रमेश गुस्से से बबूला हो जाता है और कहता है सो जाओ। वो सो जाती है। रमेश टेंशन में हो जाता है, ऐसी क्या बात है, अभी ये घर की बहू बन के आई है और बहाना बना के सो रही है, यहाँ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। और ऐसा ही होता है, रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाती है और सो जाती है। देखते देखते एक हफ्ता निकल जाता है। रमेश कुछ बोल नहीं पा रहा, बस खाली नोटिस कर रहा था। इसके पापा बोलते हैं, और जिसके पापा थे बहुत हार्ड किस्म के आदमी थे, जो उन्हीं की हुकूमत सब पे चलती थी और उन्होंने शादी करवाया था। तो होता क्या है, जब रमेश नोटिस करता है, एक दिन रात को वो सोती रहती है, रमेश भी सोया रहता है। वो नीचे सो जाती है, रमेश बेड पे सोता है। कभी वो बेड सोते, कभी रमेश नीचे सो जाता है, या बेड पे सोता है तो दोनों तरफ करके सो जाते हैं। तो कोई विशेष बातचीत है, तो आपसी कंप्रोमाइज चलते रहता है। एक दिन ऐसा होता है, जो साड़ी पहन के सोई भी रहती है तो उसकी पल्लू पेट से हट जाता है साड़ी, और पेट दिखाई देता है रमेश की नजर से। तो उसकी पेट निकली हुई दिखाई देती है। तो रमेश को शक होता है, ये एक अभी अभी शादी हो के आई है और पेट इतनी निकली हुई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और ये शक सही निकलता है, क्योंकि जब भी घर में रहती है पूरे बदन ढक के रहती है। देखते महीना सर्दी का जाता है, तब उसको और मौज हो जाता है और स्वेटर पहनी रहती है जिससे पता नहीं चले। लेकिन ऐसा होता है, जो एक शादी की दावत आती है जिसमें रमेश की मम्मी बोलती है अपने बहू को कि चलो आज दावत में चलना है। तो कैसी पहन के रहती है, एक अच्छा सा कपड़ा पहन ले और हम चलते हैं शादी में दावत खाने के लिए। और वो फिर मना करती है, वो बोलते नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, वो बोलती तुम्हारे शादी में कोई बाहर का नहीं आया था, वहाँ पे सब जाएंगे, सब देखेगा कि फलाने की बहू है, तो फिर कैसा लगेगा, इसलिए तुम चलो प्लीज पहन लो। तो इस बात को लेके वो अपनी सास से झगड़ा भी करने लगती है। तब सास सोचती जी एक ऐसी बहू आ गई फिर। और ऐसा ही होता है, फिर बीच में ससुर आ जाता है। ससुर बहू के पार्टी लेके और सास को हरकाता है, अगर उसका नहीं जाने का मन तो तुम क्यों जोड़ दे रहे हो। और ऐसा ही होता है, फिर बेटे को भी समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है, कि पापा उसका हमेशा उसकी पार्टी क्यों ले रहा है। ऐसा ही होता है, वो नहीं जाती है, बाकी सब शादी पार्टी में चले जाते हैं। फिर देखते देखते कई महीना निकल जाता है। अब वो पूरी 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 प्रेग्नेंट देखने में लगती है। उसको इस बात का पता होता है जो बच्चा है उसका नहीं है, और वो अभी सोचता है इतने दिन निकल गए हैं, एक बीवी चली गई है, अगर इसको भी मारपीट या कुछ करता है तो उसकी शिकायत होगी, उसके पिताजी की बहुत शिकायत होगी, क्योंकि पिताजी ने शादी करवा के लाए हैं और पिताजी के गांव में बहुत इज्जत है। ये सब सोचते हुए उधेड़ बुन में लग जाता है और कहता है चलो बच्चा हो जाए, उसके बाद हम इसका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और जिसका बच्चा होगा उसको हाथ पकड़ा देंगे। ऐसा ही होता है, जो टाइम पूरा होता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी पूरी हो जाने के बाद ऐसे बातचीत घर में होती है। रमेश बोलता है अपने बापू को कि मेरा बच्चा नहीं है। तो उसके बाप बहुत गुस्सा होता है, कहता शादी के इतने दिन हो गए और बच्चा क्यों नहीं है, किसका बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है कि किसका है। रमेश को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है रमेश कि शादी के अभी 9 महीने नहीं हुए, शादी के 5 महीने 6 महीने हुए अभी बच्चा हो गया। तो रमेश का बाबू पिताजी बोलता है कि कोई बात नहीं, बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वो बहुत घुमा घुमा के बात करता है। तो रमेश को शक भी होता है, मम्मी से बताता है, लेकिन मम्मी भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पिताजी बहुत टाइट किस्म के आदमी होते हैं और जो कहते हैं वही होता है। अभी भी देखने में बहुत जवान होते हैं। रमेश की एज 22-23 साल होती है, उनके पिता की उम्र 65 ईयर होती है, लेकिन वो देखने में 30-32 साल का लगते हैं, अपने आप को फिट रखे हुए हैं। रमेश परेशान होता है
फिर रमेश को दिमाग में आइडिया आता है, जब डीएनए टेस्ट कराए उससे पता चल जाएगा जी किसका बच्चा है। और ऐसा ही होता है। रमेश घर में सबका ब्लड सैंपल लेता है, लड़की के घर का भी लेता है, वहाँ उसके घर में मामा रहते हैं, एक दो भाई है, सबका सैंपल लेता है, कोई न कोई बहाना से कुछ चेक करवाना है। और अपने पिता को बोलता है कि आपका ब्लड सैंपल चाहिए। तो पिताजी बहुत गाली बात देता है, फिर रिक्वेस्ट करता है, तो फिर कोई ना कोई बहाना से ब्लड सैंपल देता है और सबकी डीएनए टेस्ट होती है। जब डीएनए टेस्ट होती है तो एक एक करके चेक करता है, तो इसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है। जो सोच नहीं सकता था वो हो गया। अब यहाँ पे ऐसी बातें सामने आती है जहाँ पे दो जिंदगी बर्बाद होने वाली होती है, एक रमेश की, एक उसकी माँ की। जो उसके बच्चे होते हैं वो रमेश के बाप का होता है। ये बातें खुलती है तो पता चलता है जो दूसरी वाली बहू है उससे रमेश के बाप का चक्कर था, छुप छुप के मिलते थे और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इसलिए उसकी शादी अपने बेटे से करा देती है। तो घर पे भी अपनी ससुर और बहू में जब मौका मिले प्रोग्राम करते रहते थे। अब यहाँ पे दो की जिंदगी खराब होती है और रमेश की माँ इतनी शरीफ होती है, ये बात सुन के वो परेशान हो जाती है। ये पूरी जिंदगी जिस आदमी को दिया, इतनी सारी कष्ट काटा, सब कुछ किया, वो इतना धोखेबाज निकलेगा। और लास्ट में रमेश तलाक ले लेता है और बाप को भी छोड़ देता है और माँ को लेके घर से चला जाता है। कई दिनों के बाद रमेश तक खबर आती है कि उसका बाप का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। तो रमेश उधर बोलने लग जाता है जब क्या करे, वहाँ बाप के यहाँ जाए कि नहीं जाए। और फिर लास्ट में उस बाप को देखने वाला कोई नहीं होता है और इसका बाप की ऐसी बीमारी लगती है और वो ख़त्म हो जाता है। लास्ट में रमेश और उसकी माँ आती है और उसका क्रियाकर्म करती है। दोस्तों यहाँ पे हम किसको दोष दें? रमेश का दोष है, उसके बाप का दोष है, माँ की दोष है, या वो बहू? जो दोनों बहू आई, दोनों में कोई भी सही नहीं निकली, तो यहाँ पे ज़िंदगी सबकी खराब हो गई। आज की स्टोरी के बारे में आपका क्या कहना है? रमेश को क्या करना चाहिए था? बाप को घर से निकालना चाहिए था, बच्चे को अपनाना चाहिए था, या छोड़ देना ही सही रहा? कमेंट करके बताइएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।